जय गुरुदेव। योग गीता से कर्म योग की परम सिद्धि अंतः शुद्धि, कर्म ब्रह्म को अर्पित हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अहंकार के भाव से मुक्त व्यक्ति जब अपनी आसक्ति को भी त्याग देता है, तो वह ऐसी उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है कि वह जो भी कर्म करता है, मानो परमात्मा उन्हें स्वयं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा व्यक्ति दिव्यकर्मी होता है एवं ब्रह्म में कर्मफल को सौंपकर और कर्तृत्व अभिमान को छोड़कर सारे कर्म करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को लक्ष्य करके कहते हैं, ब्रह्म कैसा है जानता है? जैसे वायु दुर्गंध सुगंध वायु के साथ आ रही है, किंतु वायु निर्लिप्त है, इसी तरह ब्रह्म भी निर्लिप्त है। भला बुरा जीव के लिए है, सत असत जीव के लिए है, ब्रह्म का इससे कुछ भी नाता नहीं। दीपक के सामने कोई भागवत पढ़ता है, कोई जुआ खेलता है, किंतु दीपक निर्लिप्त है। दुख, पाप, अशांति सभी जीव के लिए हैं, ब्रह्म तो निर्लिप्त है। इस निर्लिप्त आनंद स्वरूप ब्रह्म के साथ निज को अभिन्न मानना ही यथार्थ ज्ञान या मोक्षत्व की प्राप्ति है। आगे वे कहते हैं, किंतु इस ब्रह्म में समर्पण बड़ा ही कठिन काम है। अहम को परमात्मा में विलीन कर देना, अर्थात मैं करता हूं, ऐसी बुद्धि को छोड़कर कर्म को करना। अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा समझकर अपने कर्म को अहम के ऊपर स्थापित करता है, और परोक्ष ज्ञानी अहम अभिमान छोड़कर फल सहित कर्म को ब्रह्म में स्थापित या अर्पित करते हैं। अहम भाव से परे अक्षर पुरुष। मनुष्य ब्रह्म में समर्पण तब ही कर पाएगा जब वह त्रिगुणातीत होगा। गुणों ने उसे अपना गुलाम बना रखा है। कभी हमें तमोगुण जड़ता में धर दबोचता है, कभी हमें रजोगुण की आंधी उड़ा ले जाती है, और कभी सत्वगुण का आंशिक प्रकाश उसे बांध कर रख लेता है। मनुष्य को इसी कारण सुख दुख, हर्ष शोक, काम क्रोध, आसक्ति जुगुप्सा अपने वश में करते रहते हैं। उसे जरा भी स्वतंत्रता नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि मुक्त होने के लिए मनुष्य को प्रकृति के कर्म से पीछे हटकर अक्षर पुरुष की स्थिति में आ जाना होगा, तभी वह त्रिगुणातीत होगा। त्रिगुणातीत अर्थात स्वार्थपूर्ण अहम भाव से परे हो जाना। ऐसा व्यक्ति समाज का एक योगनिष्ठ कर्तव्य परायण सेवक होता है तथा जीवन में संपादित उसकी सभी क्रियाएं उत्साह एवं दिव्य प्रयोजन के साथ होती हैं। कर्मों में कुशलता और सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अहंकार रहित दृष्टिकोण ही हमारे भीतर बैठे सच्चिदानंद रूपी परमात्मा को, श्रेष्ठतम तत्व को अनावृत करता है। हम अपनी अपूर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन के सभी कार्यों को अति सुंदर ढंग से संपादित करने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति
जब आसक्ति को त्याग कर ब्रह्मार्पण पूर्वक अपने कर्म करता है तो वह ऐसा दिव्य कर्मी व्यक्ति बन जाता है जिसने कर्ता भाव अहंकार का समर्पण कर दिया हो। फिर वह कर्म करते हुए भी नई वासनाओं से नहीं बंधता और न ही पाप से लिपायमान ही होता है, और ऐसी स्थिति में जल में रहने वाले कमल पत्र के समान जगत में अपनी स्थिति बनाए रखता है। काव्य की दृष्टि से अति सुंदर विलक्षण स्तर के इस श्लोक में जो उपमा दी गई है वह हमें गीता जी के दर्शन का वास्तविक रसास्वादन कराती है। हम जल में कमल के समान रहें। कमल पंकज कहलाता है। पंक अर्थात कीचड़ से जन्मा कमल। वह न कीचड़ से लिप्त होता है न जल से। वह तो बस कमल ही होता है, जिसकी तुलना विष्णु भगवान के नेत्रों से की गई है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। गीता का अध्यात्म हमें शिक्षण देता है कि हम उच्च स्तरीय चैतन्य में व्याप्त सत्ता के प्रति अपने अहंकार को समर्पित कर और आसक्ति को छोड़ कर्तव्य कर्मों का संपादन करें। निर्लिप्त भाव से हम यदि कर्म करेंगे तो नई वासनाओं से नहीं बंधेंगे, न ही पाप हमें बंधनों में उलझाएंगे। लौकिक दुनिया जो पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा से भरी पड़ी है, उसमें भी हम उनमें लिप्त न होकर कमल के पत्ते के समान बने रहेंगे। किंतु क्या यह संभव है? अहंकार रहित भाव में फिर व्यक्ति कर्म कैसे कर पाएगा? उत्पन्न नई वासनाएं कहीं उसके व्यक्तित्व को जकड़ तो नहीं लेंगी? क्या वह कर्मों से अपने बंधनों को मुक्त कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, यह संभव है, एवं इसके लिए वे 11वें श्लोक में संकेत देते हैं। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग करके केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर से भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यज्ञ भाव से किए गए कर्म पूर्ण समर्पण भाव पूर्वक संपन्न होते हैं। ऐसे दिव्य कर्मी अपने आप को कर्म और उसके फल द्वारा लिप्त न होने देकर अपने मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से मात्र प्रभु अर्पित होकर कर्म करते हैं। कितना स्पष्ट निर्देश है, ज्यादा व्याख्या की जरूरत भी नहीं। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति से मुक्ति निवृत्ति की बात संगम त्यक्त्वा के माध्यम से बार बार गीता में आई है। यह 10वें एवं 11वें श्लोक में लगातार आई है। अहंकार और अहम केंद्रित कामनाएं दोनों ही मिलकर आसक्ति को परिभाषित करती हैं। इस भीतर बैठे दानव से जूझकर उससे मुक्ति पा लेना दिव्य कर्मी का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म होता है। इसके लिए वह अलग से कोई उपासना या कर्म नहीं करता। वह यह कर्म सहज रूप में करता हुआ अपनी वर्तमान वासनाओं का क्षय कर लेता है। संसार में संव्याप्त परमात्म सत्ता की सेवा करते करते वह मन, बुद्धि, इंद्रियों को शांत व स्थिर कर लेता है और उस भाव अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह ध्यानस्थ हो जाता है। उसके हृदय की शुद्धि हो जाती है एवं इस शुद्ध अंतःकरण के साथ उसे अनंत शांति की उपलब्धि होती है। हृदय शुद्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है
जो निष्काम कर्म करते करते एक दिव्य कर्मी लोक सेवी को प्राप्त होती है। तिलक का जीवन ऐसे कर्मयोगी जो आसक्ति को त्याग कर जनहितार्थाय अपने कर्म करते रहते हैं, जन सामान्य को अपने आचरण से शिक्षण भी देते हैं एवं बड़ा आदर्श जीवन जीते हैं। लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन करते थे। दोनों समाचार पत्रों की सारा राष्ट्र प्रतीक्षा करता था, क्योंकि उनमें जन जन के लिए संदेश छिपा होता था। आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में इन दोनों ही समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका थी। और दिन की तरह वे अपने समाचार पत्र का संपादन कर उसे अंतिम रूप दे रहे थे कि खबर आई, आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, पत्नी परेशान है, तुरंत चले आए। आसक्ति से पूर्णतः मुक्त तिलक ने संदेशवाहक से कहा, बेटा, हमारे बेटे का मरना हमारा व्यक्तिगत दुख है, किंतु केसरी का इंतजार तो सारे देश को है। वह हमारा लोक कर्म है। तुम शव यात्रा की व्यवस्था करो, हम संपादन करके अभी आते हैं। यदि यह कार्य रुक गया तो अखबार निकल नहीं पाएगा एवं लाखों व्यक्ति निराश होंगे। इन व्यक्तियों की उम्मीदों को हमारे चिंतन ने जिंदा रखा है, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। संपादन में तिलक ऐसे लीन हुए कि समय अधिक हो गया। जब तक वे पहुंचे, बेटे को अग्नि दी जा चुकी थी। मरे हुए बेटे को वे देख तक नहीं पाए। ऐसे आदमी को कोई निष्ठुर भी कह सकता है, परंतु अपनी व्यक्तिगत वेदना सहकर भी जो लोक शिक्षण हेतु कर्म में रत रहे, वही सच्चा कर्मयोगी है। यहाँ ऐसे ही कर्मयोगी की ओर संकेत किया गया है, जो अपनी वेदना को व्यक्तिगत न मान राष्ट्र धर्म में निरत रहा। 11वां श्लोक जिस कर्मयोगी की ओर संकेत करता है, उसका सर्वोच्च आदर्श बाल गंगाधर तिलक है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी। परम पूज्य गुरुदेव की मातुश्री का देहांत हो गया। 1971 के प्रारंभिक महीनों का प्रसंग था। 3-4 माह में ही उन्हें अपने घोषित प्रवास पर हिमालय चले जाना था। वे स्वयं बिलासपुर में दौरे पर थे। उन दिनों उनके बड़े सघन दौरे राष्ट्र के कोने कोने में चल रहे थे। टेलीफोन करने की कोशिश की गई, तार गया एवं तब तक के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को केंद्र से भेजा गया ताकि वे तुरंत लौट आए। पूज्यवर की माता को सभी प्यार से ताई कहते थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम पहुंचेंगे आएंगे, तब तक हमारे लाखों कार्यकर्ता कार्यक्रम न हो पाने के कारण प्रतीक्षा में रहेंगे, निराश हो जाएंगे। अग्नि उनके आने की प्रतीक्षा के बाद प्रज्वलित कर दी गई। बाकी लोगों ने, पारिवारिक जनों ने यह काम पूरा किया। गुरुदेव अपना दौरा पूरा कर 10-12 दिन बाद लौटे। आकर फिर शेष उत्तर कर्म पूरे किए। वंदनीय माता जी ने अपने अंदर की वेदना उन तक पहुंचाने का प्रयास किया कि लोक व्यवहार की दृष्टि से उनको आ जाना चाहिए था। गुरुवर का कहना था कि लोक मंगल के लिए, लोक शिक्षण के लिए लोक सेवी जीता है। हमारे न आने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा व क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को निराशा भी नहीं हुई। कोई इसे निष्ठुरता कह सकता है,
माँ के प्रति असम्मान भी कह सकता है, परंतु यह दिव्यकर्मी लोक सेवी के कर्मयोग की पराकाष्ठा है, जिसे 11वें श्लोक में योगेश्वर ने संगम त्यक्त्वा कहकर परिभाषित किया है। ऐसे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्तर के महामानव होते हैं एवं जल में पड़े कमल के पत्ते के समान निर्लिप्त जीवन जीते हैं। योगीराज श्री अरविंद 750 रुपये की नौकरी छोड़कर मात्र 75 रुपये मासिक में नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बने। उस जमाने का बड़ौदा महाराज के सचिव स्तर पर 750 रुपये का वेतन आज के हिसाब से 1-1.5 लाख रुपये प्रति माह बनता है, किंतु उनने लोकहित के लिए कम वेतन में नेशनल कॉलेज में प्रशिक्षण देना अनिवार्य माना। इसके साथ साथ वे वंदे मातरम का संपादन भी करते थे। उन्हीं दिनों उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी की कुशल क्षेम पूछकर वे अपने कक्ष में आकर लिखने बैठ गए। कम से कम उस रात तो वे अपनी पत्नी के साथ बैठकर बिताते, व्यावहारिक तो यही था। घोष बाबू की पत्नी उनकी देखरेख करती थी, क्योंकि उन्हें स्वयं की अधिक सुध तो रहती थी नहीं। वे मकान मालकिन भी थी, आयु में बड़ी भी। उन्होंने 2 मालाएं बनाई एवं कहा कि आप अपनी कलम हमें दीजिए, आज की रात आप चुपचाप जाइए व पत्नी के पास रहिए। 2 मालाएं हमने आपके लिए बनाई हैं, एक माला स्वयं पहन लीजिए, एक माला अपनी पत्नी को पहनाइए। आप इतने संकोची हैं कि अपनी पत्नी से भी माला पहनेंगे नहीं। रात भर बैठकर उनसे बात कीजिए, फिर कल आकर जो लिखना है वह कार्य कीजिएगा। श्री अरविंद अपनी पत्नी मृणालिनी देवी के पास चले गए। रात्रि 2:30 बजे घोष बाबू की पत्नी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि श्री अरविंद के कक्ष की बत्ती जल रही है और वे अंदर बैठे यथावत लिख रहे हैं। श्रीमती घोष बाहर ताला लगाकर भी आई थी, किंतु ये तो संभवतः गए ही नहीं। उन्होंने पूछा तो श्री अरविंद बोले, हमने आपकी सारी बातें मान ली, पत्नी को माला पहनाई, उससे बातें की। जब सारी बातें समाप्त हो गई तो वह भी चुप, हम भी चुप। हमने उनसे पूछा कि हम संपादन कर लें, तो वह स्वीकृति देकर सो गई। हम लौट आए, देखा बाहर ताला लगा है। क्रांतिकारी उग्रवादी होने के नाते हमें छलांग लगाना तो आता है। हम अंदर आ गए, देखा तो आपने हमारे कमरे में ताला लगा रखा है। हमने खिड़की देखी, आधी खुली थी, एक धक्का मारा तो वह भी खुल गई। बिना आपकी नींद को खराब किए हम अंदर आ गए व अपना कार्य करने लगे। आपकी बात भी मान ली एवं आपको जगाया भी नहीं। सारा देश वंदे मातरम की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि हम न लिखते तो कल वंदे मातरम प्रकाशित नहीं होगा। हमारी पत्नी तो एक दिन इंतजार भी कर लेंगी। यह घटना श्री निरोधवरण, जो आज भी श्री अरविंद आश्रम में है, के द्वारा मृणालिनी देवी नाम से लिखी पुस्तक में उद्धृत है। व्यक्तिगत कार्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, स्वयं का विवाह या उसकी प्रथम रात्रि ही क्यों न हो, वह एक तरफ एवं देश हित एक तरफ। यह कर्म योगी की राग से, आसक्ति से निवृत्ति है एवं लोक शिक्षण हेतु कर्म के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। परम पूज्य गुरुदेव अक्सर चर्चा में तिलक एवं
श्री अरविंद के इन प्रसंगों को उद्धृत करके कहते थे कि आसक्ति से इस तरह की निवृत्ति किए बिना उच्च स्तरीय लोक सेवी बनना संभव नहीं है। लोक सेवी की सिद्धि का मर्म 11वें श्लोक की धुरी है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। दिव्य कर्म योगी आसक्ति को त्याग कर सतत कर्म करते रहते हैं। ये कर्म उनके व्यक्तित्व से जरने वाली परमात्मा सत्ता की चेतना द्वारा सहज ही होते रहते हैं। वे न किसी कर्म से आसक्त होते हैं न उसके फल से। हमें इससे क्या मिलेगा इसकी चिंता उन्हें नहीं होती, पर सहज ही ये कर्म करते करते एक फलश्रुति उपलब्धि दैवी अनुदान उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ये है इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर से किए गए इन कर्मों से मिलने वाली अंतःकरण की शुद्धि। यह सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि है और यह कर्मयोग की सिद्धि है। इसके प्राप्त होते ही हमें परम शांति मिलती है, परमात्मा सत्ता से तन्मयता मिलती है एवं हम ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। ढेर सारी साधनाएं, दुनिया भर के प्रपंच रचकर भी जो नहीं मिल सकता, वह अपने मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से प्रभु अर्पित होकर कर्म करने से मिल जाता है। संसार रूपी परमात्मा के इस बगीचे को समुन्नत, सुंदर, व्यवस्थित बनाना ही हमारा कर्तव्य है। हम निज की तो सोचे पर उसमें आसक्त न हो, उसके लिए परेशान न हो। जो प्रभु की सेवा करता है, दरिद्र नारायण की सेवा करता है, प्रभु उसका ध्यान रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। लोकहित की वेदिका में हम कुछ पुष्प अपने कार्यों से समर्पित कर सकें, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, इससे बड़ा स्वार्थ कोई नहीं। संकीर्ण स्वार्थ परता की तुलना में लोकहित के लिए जीते हुए कर्म करना, बिना किसी आसक्ति के निर्लिप्त भाव से जीना यदि हमें आ जाए तो हम रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति के राजमार्ग पर चल पड़ते हैं। पर न जाने क्यों हमें अंदर की उस शांति की तुलना में जो औरों के हित जीने में मिलती है तथा निरासक्त मुक्त जीवन जीने से मिलती है, अशांति में, तनावों, उद्वेगों में जीना ही पसंद है। इसीलिए तो हमारे कर्म भी उसी तरह के हो जाते हैं और पुनः बंधनों में फंसकर जीना ही हमारी नियति बन जाती है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।